कौन थे ये सम्राट संप्रति जिसने जैन धर्म को इंडिया के बाहर भी स्प्रेड किया था, और इनका सम्राट अशोका के साथ क्या संबंध था? चलिए जानते हैं डिटेल्स में आज की इस करंट अफेयर्स के क्लास में। वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। आज है 2 अप्रैल और आज हमारे क्लास में टोटल में 7 न्यूज है। इसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की पहला न्यूज से। आज का पहला न्यूज है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पे एक मीटिंग को लेकर। इस मीटिंग को चेयर किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट सेक्रेटरी टी.वी. सोमनाथन ने गवर्नमेंट के द्वारा एलएनजी एलपीजी सप्लाई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का सप्लाई और पावर अवेलेबिलिटी के लिए जितने भी मेजर्स लिए जा रहे हैं उनके बारे में ब्रीफ किए हैं। ये वेस्ट एशिया क्राइसिस पे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का सेकेंड मीटिंग था। इससे पहले भी फर्स्ट मीटिंग हो चुका है जिसे हेड किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। इसी वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट को देखने के लिए और उसका रेमेडीज या फिर सॉल्यूशन देने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा 7 एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटेरिएट बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज सम्राट संप्रति को लेकर है। रिसेंटली महावीर जयंती सेलिब्रेट किया गया है 31 मार्च को। इस ओकेजन में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सम्राट संप्रति म्यूजियम को इनोग्रेट किया गया है गुजरात के गांधीनगर के कोबा में। सम्राट संप्रति सम्राट अशोका के ग्रैंडसन थे। सम्राट अशोका मौर्यन एम्पायर के एक ग्रेट रूलर थे जिसने 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक मौर्यन एम्पायर में रूल किए थे और वे बुद्धिज्म का स्प्रेड के लिए जाने जाते हैं। बट उनके ग्रैंडसन संप्रति जैनिज्म स्प्रेड के लिए जाने जाते हैं। सम्राट अशोका के सारे पत्नी बुद्धिस्ट थे बट उनके फर्स्ट पत्नी पद्मावती एक जैन थी। इसी मौर्यन डायनेस्टी के एक और ग्रेट फिगर सम्राट अशोका के ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य, वे भी जैन धर्म को फॉलो करते थे। इसी जैन धर्म का एक ट्रेडिशन सल्ले खाना, जिसे संथारा नाम से भी जाना जाता है, इसे फॉलो करते हुए श्रवण बेलगोला में मारे गए थे। ये सल्ले खाना या फिर संथारा जैन धर्म का एक ट्रेडिशन है जिसके अंदर वॉलंटरीली फास्टिंग करके मेडिटेशन किया जाता है अनटू डेथ। सम्राट संप्रति 230 बीसी से लेकर 220 बीसी तक मौर्य साम्राज्य में रूल किए थे। सप्तम्बरा राइटिंग्स में फॉर द फर्स्ट टाइम सम्राट संप्रति के बारे में स्टोरी इमर्ज होता है। उसके बाद कुछ मिडिवल किताबें जैसे कि 461 वर्सेस का एक सांस्कृतिक किताब जिसे डिट्स ऑफ किंग संप्रति या फिर संप्रति निरिपा चरिता नाम से जाना जाता है, उनके बारे में मेंशन किए हैं। कुछ ट्रेडिशन के मुताबिक सम्राट संप्रति जन्म से ही जैन थे, बट मोस्ट ऑफ द पीपल का मानना था वो जैन मॉन्क सुहस्तिन के प्रभावित में आकर जैन धर्म में कन्वर्ट हुए थे। सम्राट संप्रति जैन धर्म के टीचिंग को इंडिया के बाहर जैसे कि चाइना, बर्मा जिसे म्यांमार से नाम से जाना जाता है, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान में भी स्प्रेड किए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर गवर्नमेंट का न्यू अनाउंसमेंट को लेकर। गवर्नमेंट के द्वारा एसीजेड यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे कंसेशन यानी कि छाड़ को इम्प्लीमेंट किया गया है जिसे यूनियन बजट 2026 और 27 में अनाउंस किया गया था। ये कंसेशन वन टाइम रहने वाला है और ये इफेक्टिव रहेगा 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक, मतलब 1 साल का फाइनेंशियल ईयर तक। वेस्ट एशिया क्राइसिस और ऑनगोइंग ट्रेड डिस्ट्रप्शन की वजह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के द्वारा जो कंसर्न फेस किया जा रहा है या फिर जो प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है उसे एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये कंसेशन को इम्प्लीमेंट किया गया है और इसे इंट्रोड्यूस किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के द्वारा। इस कंसेशन में सभी सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया है। कुछ सेंसिटिव सेक्टर जिसमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन चाहिए या फिर जिनका टैरिफ ऑलरेडी लो है, उन सभी को इस कंसेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। ये एसीजेड या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन वेरियस बेनिफिट जैसे कि टैक्स बेनिफिट, फॉर एग्जांपल एसीजेड का एक्सपोर्ट पे जो इनकम होता है उस इनकम पे इनकम टैक्स 100% एग्जेम्पशन रहता है। उसके बाद ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, मतलब बाहर के देशों से कोई भी रॉ मटेरियल या फिर कैपिटल गुड्स, इक्विपमेंट, सर्विसेज, ये सभी को इंपोर्ट करने पे इसे कोई ड्यूटी नहीं देना पड़ता और ये डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट भी कर सकते हैं और साथ ही में 31 लाख से भी ज्यादा पीपल को एम्प्लॉय कर सकते हैं वेरियस लेबर इंटेंसिव सेक्टर में। एक ऑफिशियल डाटा के मुताबिक लास्ट 5 सालों में टिल फाइनेंशियल ईयर 2025 इंडिया के 7 एसीजेड में
450 यूनिट को बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज आरबीआई को लेकर है। आरबीआई के द्वारा एक डायरेक्टिव जारी किया गया है जिसमें जितने भी एडी बैंक्स यानी कि ऑथराइज्ड डीलर बैंक है उसे नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव कंट्रैक्ट्स जिसमें इंडियन रुपी इन्वॉल्व है उसका ऑफरिंग डिसकंटिन्यू या फिर बंद करने को कहा जा रहा है, चाहे वो रेसिडेंट यूजर के लिए हो या फिर नॉन रेसिडेंट यूजर के लिए। ये नॉन डेरिवेबल डेरिवेटिव कंट्रैक्ट एक ऐसा फाइनेंशियल कंट्रैक्ट है जिसमें रियल मनी या फिर रियल करेंसी का कोई एक्सचेंज नहीं होता। इन सिंपल लैंग्वेज ये एक हैंडशेक डील है जिसमें दो पार्टी मिलकर किसी भी चीज का आने वाले फ्यूचर में उनका प्राइस इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा इसी को लेकर बेट लगाते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसी के ऊपर प्रॉफिट या फिर लॉस पे सिंगल पेमेंट में सेटल करते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज ये ए है और ये बी। बी एक सेलर है, ए एक बायर। बी एप्पल सेल करता है। ए ने बी से कहा 7 दिन बाद वो ये एप्पल 10 रुपया में खरीदेगा। अब 7 दिन बाद बी ने ए को इस एप्पल को 10 रुपया में दे दिया। ये था डिलीवरेबल क्योंकि इसमें एप्पल डिलीवर हुआ है ए के पास। अब इसी तरह सेम केस ये ए है और बी। बी एप्पल बेचना चाहता है बट बी के पास कोई एप्पल है नहीं और ये ए बी से एप्पल खरीदना चाहता है। ए ने कहा 7 दिन बाद ये एप्पल खरीदेगा बी से 10 रुपया में। अब 7 दिन बाद एप्पल का दाम हो गया 12 रुपया और बी के पास कोई एप्पल है नहीं, तो यहाँ पर बी क्या करेगा, ये जो एक्स्ट्रा 2 रुपया इंक्रीज हो गया प्राइस, ये एक्स्ट्रा 2 रुपया बी ए को दे देगा। ये था नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि इसमें कोई सामान या फिर गुड्स का डिलीवर नहीं हुआ है बट एक प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रांजैक्शन हो गया है। आरबीआई के द्वारा निकाले गए इस गाइडलाइन में कुछ रेस्ट्रिक्टिव एक्शन है जैसे कि बैंक्स और एडीज के लिए नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन को प्रोहिबिट किया गया है और रिलेटेड पार्टीज या फिर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन फॉरेन एक्सचेंज पे प्रोहिबिट किया गया है और साथ ही में कुछ प्रोविजन को अलाउ भी किया गया है जैसे कि जेन्युइन क्लाइंट, जेन्युइन प्रोडक्ट और जेन्युइन ट्रांजैक्शन के लिए डिलीवरेबल फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को अलाउ किया गया है। बट ये जो अवेलिंग यूजर है मतलब जो डेरिवेबल फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में डील कर रहे हैं वो नॉन डेरिवेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड ना हो और साथ ही में डीलर्स को ऑथराइज ग्रांट किया गया है ताकि वो क्लाइंट से नेसेसरी डॉक्यूमेंट या फिर इंफॉर्मेशन मांग सकता हो उनका लेजिटिमेसी को वेरीफाई करने के लिए। ये सब मेजर लिया जा रहा है रूपी का फॉल को देखते हुए। रिसेंटली डॉलर के अगेंस्ट में रूपी 95 पहुंच गया है। इसी फॉल को देखते हुए और रूपी को स्ट्रेंथ करने के लिए आरबीआई के द्वारा ये सब गाइडलाइंस जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज इंडिया का कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और कॉलेज नंबर के ऊपर एक रिपोर्ट को लेकर। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का हायर एजुकेशन सेक्टर में मैसिव ग्रोथ या फिर एक्सपेंशन देखने को मिला है। 1950s में इंडिया में टोटल 1600 कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज था और मोस्टली पब्लिकली फंडेड था मतलब गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता था। 2022 आते आते इसका नंबर इंक्रीज होकर 69,000 हो गया है और मोस्टली ड्रिवन बाय प्राइवेट प्लेयर। कॉलेज के नंबर के साथ साथ कॉलेज का डेंसिटी भी इंक्रीज हुआ है। 2010 में पर लाख यूथ के लिए 29 कॉलेज था, वो 2021 में इंक्रीज होकर 45 हो गया है। बट जिस मुताबिक कॉलेज का एक्सपेंशन हुआ है उस मुताबिक टीचिंग कैपेसिटी एक्सपेंस नहीं हुआ है। रेगुलेटरी नॉर्म के मुताबिक रिकमेंडेड स्टूडेंट टीचर रेशियो है 15 to 25 स्टूडेंट पर 1 टीचर। 2010 में 24 स्टूडेंट पर टीचर था बट 2016 आते आते वो 35.4 हो गया जो रिकमेंडेड लेवल से बाहर था। 2021 में भी अभी भी 32 है। GER मतलब ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो मतलब कितना पॉपुलेशन 18 से 23 साल का हायर एजुकेशन में एनरोल्ड है उसे GER कहा जाता है। GER इंडिया का 2016 में था 16%, ये 2022 में इंक्रीज होकर 28% हुआ है। 2011 से 22 के बीच में शेड्यूल कास्ट का भी GER 11% से इंक्रीज होकर 26% हुआ है और शेड्यूल ट्राइब्स का 8% से इंक्रीज होकर 21% हुआ है। इस स्टडी में एक इनइक्वालिटी को भी मेंशन किया गया है। जिस हाउस होल्ड का इनकम ज़्यादा है वो लोग प्रोफेशनल कोर्स को ज़्यादा परस्यू कर रहे हैं जैसे कि इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टरी, और जिसका हाउस होल्ड इनकम कम है वो कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम को ज़्यादा परस्यू कर रहे हैं।
यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है। फर्स्ट है कॉलेजेस पर लाख यूथ पॉपुलेशन। नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न रीजन में कॉलेजेस पर लाख यूथ कम है, बट साउथर्न रीजन में और सेंट्रल इंडिया में कॉलेजेस पर लाख स्टूडेंट ज़्यादा है। उसी तरह स्टूडेंट टीचर रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर। डार्कर शेड हायर स्टूडेंट टीचर रेशियो, मतलब पार्ट टीचर स्टूडेंट नंबर ज़्यादा है, और लाइटर शेड लोअर स्टूडेंट टीचर रेशियो, मतलब पार्ट टीचर स्टूडेंट नंबर रिकमेंडेड लेवल का आसपास है। चार्ट 2 में ईयर वाइज स्टूडेंट का एनरोलमेंट, यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है, एससी का, एसटी का, ओबीसी का और अदर्स यानी कि जनरल कैटेगरी का। और यहाँ पर पार्ट 3 में कोर्सेस वाइज प्रोपोर्शन दिया हुआ है। ये ह्यूमैनिटीज, ये इंजीनियरिंग। क्वार्टर 1 में ह्यूमैनिटीज ज़्यादा है, ये 2007 का है, और क्वार्टर 4 में भी ह्यूमैनिटीज ज़्यादा है। इसी तरह 2014 में क्वार्टर 1 में ह्यूमैनिटीज ज़्यादा है और क्वार्टर 4 में ह्यूमैनिटीज से ज़्यादा इंजीनियरिंग है। 2017 में भी ह्यूमैनिटीज क्वार्टर 1 में ज़्यादा और इंजीनियरिंग क्वार्टर 4 में ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज एक एंडेंजर्ड स्पेसीज को लेकर है। स्पेसीज का नाम है राइस व्हेल। ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में मिलता है और ये भेजल स्ट्राइक, नॉइज पोल्यूशन, ऑयल स्पिल, क्लाइमेट चेंज, ये सभी से वल्नरेबल है। 2021 में इसे डिस्ट्रिक्ट स्पेसीज के रूप में रिकॉग्नाइज भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज पे। हमारा आज का लास्ट न्यूज है एक अपॉइंटमेंट को लेकर। रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ को इंडियन आर्मी के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसी के साथ हमारा आज का सारा न्यूज कवर हो गया। इसी न्यूज के ऊपर मैंने 3 क्वेश्चन ऐड किया है। ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, इसे सॉल्व करने की कोशिश करना। अब हम लास्ट डे का यानी कि कल का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेंसस 2027 को लेकर है। ऑप्शन 1, फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस पॉपुलेशन एनुमरेशन के रूप में जाना जाएगा। नहीं, ये सेकेंड फेज को पॉपुलेशन एनुमरेशन के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन 2, फॉर फर्स्ट टाइम पीपल विल बी अलाउड डिजिटल सेल्फ एनुमरेशन बिफोर हाउस टू हाउस ऑपरेशन बिगिन। ये सही है। ऑप्शन 3, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने डिसीजन लिए हैं कास्ट सेंसस को भी इंक्लूड किया जाएगा या फिर कास्ट एनुमरेशन भी किया जाएगा सेकेंड फेज में। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3, एनुमरेटर आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एंड वेरीफाई फिजिकल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। नहीं, कलेक्ट नहीं कर सकते। इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3 ओनली, ऑप्शन बी। इसे देख लेते हैं एक बार। ये रहा सेकेंड फेज ऑफ एक्सरसाइज विल बी नोन एज पॉपुलेशन एनुमरेशन, ना कि फर्स्ट फेज। नेक्स्ट, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने कहा है एनुमरेशन ऑफ कास्ट ड्यूरिंग सेकेंड फेज। ये भी सही है। उसके बाद सेल्फ एनुमरेशन होगा और नो डॉक्यूमेंट विल बी कलेक्टेड ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज। ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो के ऊपर। इंडिया एम्स टू रिड्यूस MMR बिलो 70 डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ बाय 2030। ये सही है। सेकेंड, बाय 2023 डेटा अप्रोक्सीमेटली 25 ऑफ ग्लोबल मैटरनल डेथ इंडिया में हुआ है। ये गलत है। और थर्ड, मैटरनल मोर्टेलिटी इंक्लूड डेथ occurring up to 1 year after the end of pregnancy। ये सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन 1 and ऑप्शन 3, 1 and 3 ओनली, ऑप्शन बी। इसे भी देख लेते हैं। ये रहा इंडिया का टारगेट बिलो 70 डेथ पार्ट 1 लाख लाइव बर्थ बाय 2030। 1/10 2023 में ग्लोबल का 1/10 इंडिया में डेथ हुआ, ना कि 25%। और मैटरनल मोर्टेलिटी में अप टू 1 ईयर आफ्टर द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिनरल ब्लॉक्स को लेकर है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में 30 मिनरल ब्लॉक्स को ऑपरेशनलाइज किया गया है इन ए सिंगल फाइनेंशियल ईयर। ये सही है। सेकेंड, लाइमस्टोन ब्लॉक्स रिप्रेजेंट मेजोरिटी ऑफ द ऑपरेशनलाइज माइन, हाईएस्ट नंबर इन गुजरात। ये भी सही है। और ऑप्शन 3, आयरन ब्लॉक्स मेड ऑपरेशनलाइज ड्यूरिंग दिस पीरियड आर लोकेटेड एक्सक्लूसिवली ओडिशा एंड कर्नाटक। ये गलत है। ये गोवा और मध्य प्रदेश होगा। तो इसका आंसर 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी। इसे भी देख लेते हैं।
ये रहा 30 ब्लॉक्स मिनरल ब्लॉक्स को ऑपरेशनलाइज किया गया है 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में। लाइमस्टोन गुजरात में सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स ओपन हुआ है 4 ब्लॉक्स, और यहाँ पर आयरन ओर का ऑपरेशनलाइज इन गोवा में सबसे ज़्यादा, उसके बाद मध्य प्रदेश, ना कि कर्नाटक और उड़ीसा उसके बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर प्रोग्राम है और यहाँ पर उसके बारे में दिया हुआ है। आर्टेमिस 2 ये किया था नासा का फर्स्ट क्रू मिशन 1B हो जाएगा आर्टेमिस नासा। तो ये ऑप्शन आउट, सॉरी ये ऑप्शन आउट, ये ऑप्शन आउट, ए और सी दोनों में से एक होगा। सेकेंड टाइप 12 ये जापान का है, तो 2A 2D ये भी आउट, ऑप्शन ए, इसका आंसर ऑप्शन ए। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है।